बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 करोड़ों लुटाने वाली ये 3 शानदार महीने, इसके हवाले से बात करेंगे। साल के आखिरी 3 महीनों का महाधमाल क्या कुछ होने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। एरीज के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन नाम के प्रोडक्शन या फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। जाता हुआ साल, साल के आखिरी 3 महीने क्या गुल खिलाने वाले, करोड़ों की क्या धमाल होने वाली है, दौलत के कौन से घर आपके एक्टिवेट होंगे। अगर साढ़े साथी ढैया है जैसे कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, उसके बावजूद भी क्या बड़े फायदे होने जा रहे हैं इन 3 महीनों में, इसके हवाले से हम बात करेंगे। खासतौर पर सैयारों की बेहतरीन पोजीशन इन 3 महीनों को कैसे सुपर स्पेशल बनाएगी। अब अगर अक्टूबर के हवाले से हम बात करें कि अक्टूबर में मंगल मार्स आपके 7वें घर में रहेंगे। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार का घर इसको माना जाता है। लेकिन साथ में बुध का जोड़ भी बनेगा। बुध मर्क्यूरी के साथ गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग भी बनाता हुआ नजर आएगा। आपके 5वें घर के अंदर इस दौरान में गुरु यानी जुपिटर नजर आएंगे। 5वां घर आपके औलाद कंसीव करने का घर, औलाद का सुख, औलाद की फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनना, आपकी तालीम के हवाले से खुशखबरी सुनना, आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ में भरपूर इजाफे का घर इसको माना जाता है। वहाँ गुरु जुपिटर की बात करें, आपके 3rd हाउस के अंदर रहेंगे। आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाने का घर, आपका वर्कहॉलिक होना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बढ़ाने वाले घर को एक्टिवेट करता नजर आएगा। वहीं केतु और शुक्र यानी केतु और वीनस की बात करें तो यह आपके 5वें घर में रहेंगे। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद के ट्रैक पे आने का घर, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ना, आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, समझ बूझ में इजाफा होना, फैसले जबरदस्त करना, तालीम की आवाज़ से खुशखबरी सुनने का घर इसको माना जाता है। वहीं सूरज सन आपके 6ठे घर में रहेंगे। 6ठा घर आपकी कर्जे, आपकी बीमारी, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। वहीं शनि सैटर्न आपके 12वें घर में रहेंगे, जो आपका बैरून मुल्क का दौरा बना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसा कमाना और प्लस ये कि आपके अखराजात पे कंट्रोल करके तो कर्जे भी खत्म करने वाला घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम आपके 11वें घर की बात करें, यहाँ राहु, राहु का 11वें घर में रहना आपकी ख्वाहिशात की तकमील, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, रोज कमा के रोज खाने वाले घर को एक्टिवेट करेगा। अब चूंकि अक्टूबर के महीने से आप बात कर रहे हैं और मंगल को बात करें तो मंगल मार्स आपके 7वें घर में, जबकि 8वें घर में 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स ये चले जाएंगे। अब 7 दिसंबर तक यानी 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक ये आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर रहेंगे, जो अकल साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाने का, आपकी गुप्त रोग का इलाज, इससे मिलना, आपके परिवर्तन, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर इसको माना जाता है। जो कि आपकी साढ़े 7 साल के स्ट्रगल वाले टाइम का पहला लेवल, सबसे मुश्किल तरीन, सबसे तबाह कुन कहना चाहिए, इस तरह का लेवल चल रहा है। उसके होते हुए आपका 28 अक्टूबर से पहले आपका चिड़चिड़ापन, आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, सामने वाले को हर्ट कर जाना, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, एक्सप्लोडिंग नेचर का हो जाना, बहुत ज़्यादा कुछ एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसे मामला नजर आएंगे। यहाँ अपने बॉसेस से उलझ जाना, अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में कड़वाहट देखना, अपनी लव लाइफ में गड़बड़ी देखना, अपने माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाइयों से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, इवन अपने ऑफिस के अंदर भी माहौल का खराब होना, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका पेशेंस लेवल जितना होगा उतना ही चीज़ों को आप कवर कर सकोगे। यहाँ बैठा मंगल 7वें घर का, ये आपके 1st एंड 2nd हाउस दोनों पे नजर डालेगा। और 1st हाउस हम आपको बता चुके हैं, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल का घर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर। और 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश, फैमिली में यूनिटी और कम्युनिकेशन, बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। यानी आपके खुद के ऊपर भी मंगल मार्स का कंट्रोल रहेगा, फिर आपके धन दौलत के घर, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल पर भी इसका कंट्रोल। तो हर लिहाज से आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। यानी कि अगर गलती से भी गुस्सा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, तो मामला बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा 29 अक्टूबर से पहले रहेंगे। या यूँ कह लें कि 1 अक्टूबर से 28 अक्टूबर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब 28 अक्टूबर से ये डेट लिखते हैं और 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर का जो ये डेट है, जिसमें मंगल मार्स आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर, आपके रेड जोन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे तालीम के हवाले से खुशखबरी सुनना, हायर एजुकेशन के हवाले से, आप कोई जॉब करते हो, आपका अकल साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री को सीख के इससे भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि मंगल यहाँ पर विपरीत नाम का राजयोग बनाएगा, जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करेगा।
पैसा फंसा हुआ है, कोई भाई ने पैसे नहीं दिए, या कोई ऑर्डर कंप्लीट करके उसका पैसा नहीं आया, कोई आपके पार्टनर ने पैसे रोके हुए, स्टक मनी, आपका कोई पैसा कोई बिल्डर ने रोका हुआ है, या कहीं पैसे से आपको उम्मीद है कि वहाँ से अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है लेकिन आया नहीं है, इसका इंतज़ार, कोई प्रॉपर्टी के बिकने का इंतज़ार कर रहे हो, नहीं बिक पा रही, या कोई अपने खुद के मकान में शिफ्ट होने का इंतज़ार कर रहे हो, या अपने घर में टाइलिंग पेंटिंग रिनोवेशन कराने का इंतज़ार कर रहे हो, इसके लिए भरपूर तरीके से ये ड्यूरेशन बेस्ट रहेगा। जो भी इंतज़ार, जो भी चीज़ आपकी फंसी हुई है, या कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस में फंसे हो, वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में हो, या एफआईआर कटी है, कोई भी ऐसे मामला से भी आराम से आप बाहर आते नजर आओगे। अब 7 दिसंबर 2025 से मंगल मार्स एक घर और आ गया, यानी आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर में आ जाएंगे। 7 दिसंबर के बाद आपके भाग्य का उदय होना, आपकी किस्मत का चमकना, जो करना चाहोगे, जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके भरपूर फायदा उठाना, ऐसा एरीज को नजर आएगा। यहाँ आपके वालिद के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो बेहतर होंगे। उनके साथ कोई कारोबार कर रहे थे, उसमें अच्छा पैसा कमाना, ऐसा बनेगा। आपस की अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन होना, ऐसा भी। इवन आपके बॉसेस या सीनियर से कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट्स था, उसका रिजॉल्व होना, ऐसा भी इस दौरान बनेगा। और मंगल यानी मार्च का 9th हाउस में आना, हर लिहाज से हायर एजुकेशन, आपकी तालीम के हवाले से बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। आप अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, आप जॉब करते हुए कारोबार करना चाह रहे हो, आप कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना चाह रहे हो, कोई भी प्लान जो आपने सोचा है, आप बैरन मुल्क जाके वहां कमाना चाहते हो, हर तरह से कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। अब 7 दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर ये सारी चीजें होते आपको नजर आएंगी। मंगल मार्च हर लिहाज से तीनों महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर भरपूर तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपको भरपूर फायदे देता हुआ नजर आएगा। एक टाइम नोट कर लें, एक ड्यूरेशन नोट कर लें, 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर, ये टाइम फ्रेम नोट कर लें। इसमें सेहत का बिगड़ना बनेगा। और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यहाँ थोड़ा सेहत का बिगड़ना बनेगा। ये 2 टाइम फ्रेम आप नोट कर लें। यहाँ पे शुगर का स्पाइक करें, जिससे आंखों में भी इरिटेशन का होना, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल, आईपैड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आंखों में इरिटेशन का होना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने की वजह से आंखों में सूजन हो जाना, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों की सूजन, या दांत का हिलना, या दांत निकलवाना पड़ना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। और ये सब सूरज के लोएस्ट पावर में जाने की वजह से आपको होता नजर आएगा। बस ये 2 टाइम फ्रेम में थोड़ा ख्याल रखना, बाकी तीनों महीने आपके ज़बरदस्त जाने वाले सेहत को लेकर भी। अब 3 महीने जुपिटर यानी गुरु क्या कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए। 19 अक्टूबर से इसका ट्रांजिट होगा, ये एक घर आगे आएगा, 3rd हाउस को छोड़ के ये 4th हाउस में आ जाएगा। यानी टोटल 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर का ये टाइम रहेगा। ये जो ट्रांजिट होगा बड़े शॉर्ट टाइम के लिए 4th हाउस में होगा, यानी ऐसे तो 3rd हाउस में, लेकिन बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन के लिए ये 4th हाउस में आ जाएंगे। और फिर वक्री होने के बाद ये वापस से रिवर्स बैक करेंगे, यानी कि फिर से वापस से 3rd हाउस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ आपके वो सारी चीज़ें, यानी आप जॉब करना चाहते हो, जॉब से शिफ्ट होना चाहते हो, या दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हो, अप्लाई करना चाह रहे हो, या जॉब करते हुए कारोबार करना चाह रहे हो, या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार, हर तरह से कामयाब होते हुए आप लोग इस ड्यूरेशन में नजर आओगे। इवन आपके जॉब मिलने के चांसेस का बढ़ना, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपके दुश्मनों का दूर होना, आपके कंट्रोल में आना, ऐसे कुछ मामला भी ये बनाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह कि जब ये 4th हाउस में आएंगे शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहाँ सुपर पावरफुल हो जाएंगे। और जुपिटर का सुपर पावरफुल होना, आपकी किस्मत का सुपर पावरफुल होना, आपके तमाम मामलात का सुपर पावरफुल होना, आपका मज़हब पे पूरा कनेक्शन बनना, और मज़हब की वजह से भी आपके कामों का बनना, ऐसे मामला बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 4th हाउस का बैठा हुआ जुपिटर आपके 10वें घर को दमादम मस्त कैलेंडर कहना चाहिए, क्योंकि 10वें घर को चमकाता नजर आएगा, जो आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर है। आपके करियर को लेके ये जबरदस्त टाइम रहने वाला है, भरपूर फायदे आप इस दौरान उठाओगे। और ये जाता हुआ साल हर लिहाज से आपके लिए बहुत कुछ, आपके तमाम मामला को उरूज पर ले जाना, आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करना, जो पिछले कई महीनों से आप इंतजार में थे, उन चीज़ों का हो जाना, ऐसे कुछ मामला करेगा। ऊपर से शनि सैटर्न का मार्ग होना, ये भी डायरेक्ट पावर देते हैं, और इसका भी भरपूर फायदा आप इस ड्यूरेशन में उठाओगे। शनि का आप सब जानते हैं कि ये तकरीबन यानी 12वें घर का शनि का मार्ग होना हर लिहाज से आपको डायरेक्ट पावर देता नजर आएगा। 13 जुलाई से लेके 18 और 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद ये मार्गे, यानी कि वक्री होने के बाद मार्गे होना, यानी डायरेक्ट पावर्स देना 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स इनका शुरू हो जाएगा। हम माजी में आपको बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें बताते रहे जो शनि सैटर्न के 7.5 के पहले लेवल में होती है। मज़हब से कनेक्टेड ना होना, इबादत बंदगी का ना करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो ना करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो ना करना, जेब में तस्बीह ना रखना,
खवातीन का पर्स पे तस्बीह ना रखना। हर लिहाज से आपकी नेगेटिविटी यानी शनि की वजह से जितना भी नेगेटिव होना है वो सब चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। अदरवाइज उसका पॉजिटिव होना, उसका भरपूर फायदा उठाना ऐसा बनेगा। अगर आप किसी भी तरह मजहब से कनेक्टेड रहते हो, कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी करना, हर लिहाज से आपके साढ़े साथी को जैसे मक्खन में से बाल निकल आता है ऐसा आप इससे निकल आओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और हर तरह से पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें होना, आपके फायदे की चीज़ें होना ऐसा इस दौरान बनेगा। लेकिन 12वें घर का शनि सैटर्न आपके खर्चे बढ़ाएगा। बिला वजह के खर्चे, गैर ज़रूरी खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चे करना, ये कर्जे बढ़ा सकता है। अदरवाइज आप कर्जे कम करते या ख़त्म करते नजर आओगे। आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होना या ऑफिस के काम से बैरून मुल्क जाना या अंदरून शहर बैरून शहर जाना, कहीं भी आपके सफ़र तो बनेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बनना या बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार कर पाना, अच्छा अपने स्टेटस वहाँ बना पाना, ऐसे कुछ मामला भी बनते आपको नजर आ सकते हैं। अब 12वें घर का शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, जो आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी, फैमिली में यूनिटी का देखना, कम्युनिकेशन, बोलचाल वाली, जॉब से पैसे कमाने वाला घर रहेगा। अब जैसे कि आप सब जानते हैं 28 नवंबर को 28 नवंबर को शनि सैटर्न का मार्गी होना सुपर पावरफुल, ये डायरेक्ट पावर्स आपको देना हर लिहाज से आपको 12वें घर का भरपूर फायदा देगा। अगर एज एन ओवरसीज आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, अपनी मनपसंद जॉब, तो उसका जॉब का मिलना 28 नवंबर से ऑनवर्ड्स बनेगा। आपका पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, वहाँ पर आपके फैमिली का या जो आपको सपोर्ट वहाँ था उसका स्ट्रांग होना वहाँ पे ऐसा बनेगा। वर्क परमिट का मिलना, आपके जो ग्रीन कार्ड का अप्लाई किया उसका रिजॉल्व होना, हर तरह से आपके सहूलियात वहाँ बढ़ते हुए बैरून मुल्क में नजर आएंगी। अच्छा पैसा बना पाना, कारोबार करके वहाँ से अच्छा पैसा कमा पाना, अगर तालीम के घर से गए हो तालीम हासिल कर पाना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। किसी भी तरह से मेडिकल से जुड़ा आप काम करते हो, दवाएं खरीदना बेचना, सर्जन हो या किसी तरह से आप कोई भी काम हो, आप हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भी वर्क, कोई भी काम करते हो, वहाँ भरपूर फायदा होना आपके लिए बनेगा। इसके अलावा ट्रेडिंग का कोई काम बैरून से जोड़ के करते हो या आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग का या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के काम करते हो, अब यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर, वहाँ भी भरपूर फायदा उठाओगे। आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ के काम करते हो, शो बिज से जुड़ के काम करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर हो या स्टैंड अप कॉमेडियन हो, पॉलिटिशियन हो, सियासतदान हो, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में हो, मैनेजरियल पोस्ट पे हो या काउंसलिंग के डिपार्टमेंट में हो, किसी भी तरह बोलने का काम है, हर तरह से फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा कमाने का योग आपका बनेगा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें बेचते हो या खरीदते हो जैसे जो मेटल या लोहे से बनी है, उससे भी भरपूर फायदे उठाते आप इस दौरान देखोगे। यानी इसका भी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लेना, कोई मोबाइल फ़ोन महंगा खरीद लेना या ऐसे कुछ मामला, गाड़ी खरीद लेना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। 28 नवंबर के बाद शनि सैटर्न का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, हर तरह से इन तमाम चीज़ों को एक्टिवेट करता नजर आएगा। 28 नवंबर के बाद आपके कर्जों का कम होना, खत्म होना, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस को एफआईआर कटे मुकदमा उसमें फंसे थे, इसका आपके फेवर में जाना, कुछ ऐसे मामला भी आप लोग देखोगे। 16 दिसंबर के बाद कोई गवर्नमेंट एग्जाम, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कामयाबी के चांसेस बनना, आपके कॉन्टेस्ट कंपटीशन में शानदार कामयाबी, क्योंकि सूरज का यहाँ ट्रांजिट होगा तो यहाँ भी भरपूर फायदे आप लोग उठाओगे। क्योंकि इस ड्यूरेशन में सूरज जो है वो आपके 9th हाउस के अंदर आ जाएंगे, जो कि आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर रहेगा। यानी 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी का ये ड्यूरेशन रहेगा जब सूरज का ये ट्रांजिट होगा। आपकी तालीम के लिए सुपर डुपर हिट रहेगा, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, हर तरह से शानदार कामयाबी हासिल करोगे। इस दौरान में दिए गए कोई भी एग्जामिनेशन हर तरह से अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। क्योंकि प्रेजेंट में अगर अक्टूबर की बात करें तो 1 से तकरीबन 16 अक्टूबर, 1 से लेकर 16 अक्टूबर तक आपके छठे घर में सूरज का रहना, ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको भी आप कैश करवा सकते हो, इसको भी अपनी तालीम के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनने में आप गवाह नहीं होगी, बल्कि इसका फ़ायदा उठाओगे। यानी कि जो मामला बिगड़े थे माजी में तालीम को लेके, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, वो रिजॉल्व होते इस छोटे से ड्यूरेशन में भी नजर आएंगे। 1 से लेके 16 अक्टूबर तक। 16 नवंबर से 16 दिसंबर जब सूरज आपके 8वें घर में रहेगा तो ये खतरनाक रहेगा। यहाँ डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, चाय पराठा, कॉफ़ी हाउस, इसमें बिजी रहना और पूरी तरह कंसंट्रेट ना कर पाना अपनी तालीम के ऊपर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा कुछ नजर आएगा। तो इसका आपको, जब रेड जोन में है तब तक सूरज, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, 16 नवंबर से 16 दिसंबर सूरज चूंकि नीच के पावर्स यानी लोवेस्ट पावर में चले जाएंगे,
तो यहाँ अगर आप कोई भी तरह के बड़े ओहदे पर हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप सियासत से जुड़ के काम करते हो, आप आर्मी ऑफिसर हो, या कोई भी तरीके का आप कोई बड़ी पोस्ट का काम करते हो, तो यहाँ पर आपके खिलाफ साजिशें होना, आपके खिलाफ कुछ बैक बाइटिंग होना, या कुछ भी तरीके का आपको लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटा जाना, ऐसे मामला आपके दुश्मन करते नजर आएंगे। आपके लव रिलेशन इन 3 महीनों में काफी बेहतर नजर आएंगे। मगर चूंकि 7.5 ही भी 7.5 का स्ट्रगल वाला टाइम, वो भी पहला फेस आपका चल रहा है, तो कम्युनिकेशन में बहुत हद तक गड़बड़ी का होना, कुछ ऐसा बोल देना सामने वाले को हर्ट करना, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, चाहे माँ बाप से बदतमीजी का मामला हो, या अपने बहन भाई से लड़ाई झगड़ा हो, ये बन सकता है। तीनों महीने में जहां आप सब्र का दामन पकड़े रखोगे, आप सब्र से काम लोगे, पेशेंस लेवल को सही रखोगे, आपके मामला सही होते नजर आएंगे। लेकिन एक टाइम फ्रेम याद रखिएगा, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, इसमें आपकी जबान दराजी या हाजिर जवाबी के चक्कर में कुछ ऐसा बोल देना जो नहीं बोलने वाली चीज़ है वो बोल जाओगे, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाओगे, अपने बॉस से उलझ जाना, अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट हो जाना, जूनियर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, घर के अंदर माहौल का बिगड़ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरार पड़ना, आपके लव लाइफ में कड़वाहट का होना, ऐसे मामला यानी बोल चाल में थोड़ा आपको इस ड्यूरेशन में खास तौर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अक्टूबर के महीने में फर्स्ट से एंड ऑफ अक्टूबर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में भी तू मैं होना, लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना होना, ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, एक दूसरे की बात का ना सुनना, ऐसे मामला हो सकते हैं। और खास तौर पे अक्टूबर में आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, इनकी सेहत के हवाले से आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत बिगड़ सकती है या आपस में कोई रंजिशें बनना, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि 2 नवंबर को जो वीनस है, शुक्र, इसका ट्रांजिट हो जाएगा, तो इसकी वजह से बड़ा फर्क आएगा। प्रेम प्यार का तड़का लगता अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी नजर आएगा, लव लाइफ में भी नजर आएगा। तो ये ड्यूरेशन आपके प्रेम प्यार के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, आपस के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी बेहतरी आते नजर आएगी। और लिख के लगा लो, 2 नवंबर से लेके 26 नवंबर, ये आपके प्रेम प्यार के तड़के का टाइम रहेगा। आपका मिजाज का अच्छा रहना, कम्युनिकेशन का बेहतरी का होना, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, लव लाइफ में बेहतरी का होना, आपस के अंडरस्टैंडिंग का बेहतरी होना, आपस की वाइफ फीलिंग्स का बढ़ते देखना, ऐसा आपको नजर आएगा। इवन फैमिली प्लानिंग के गुड रिजल्ट्स का मिलना, यानी आपके औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, औलाद का ट्रैक पे आना, बात का मानना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। यानी अक्टूबर जितना खतरनाक है, उतना ही नवंबर आपके घूमने फिरने, सैर सपाटा, खाना पीना, इसका लगा रहेगा। यानी कि आपस के रिलेशंस आप बेहतर होते दोनों तरफ, लव लाइफ में भी और मैरिड लाइफ में भी देखोगे। दिसंबर के महीने में भी थोड़ा सा यूँ कहना चाहिए कि आपके जो वाइफ या हस्बैंड, इनकी तबीयत का बिगड़ना, थोड़ा सा एलर्जीज का होना, कोल्ड कफ का हो जाना, ऐसे कुछ मामला देखने को मिलेंगे। आपके पास करियर के हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी इन 3 महीनों में, लेकिन इनको टाल देना या इनको अवेल ना करना, मौके पे चौका छक्का ना लगाना, ये फिर एक हिमाकत रहेगी। यानी फिर आपके पास दोबारा ये मौका नहीं आएगा। करियर में जहां आप बन पड़े, आप अपने आप को ट्रेन करो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, जितना कुछ नया सीखोगे, मैनेजमेंटल स्किल्स का या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कुछ काम करना, हर तरह से आपको करियर में भी कामयाब करेगा। और 28 नवंबर के बाद, यानी जब शनि सैटर्न मार्गे होंगे, डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे, करियर में एक बड़ा ना खत्म होने वाला बूस्ट, यानी हर तरह से बड़े बड़े फायदे आप अपनी करियर, अपनी जॉब के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से सुनोगे। इवन ये कारोबार के लिए भी बड़ा अच्छा ड्यूरेशन रहेगा। और अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, तो जॉब का मिलना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तो जॉब मिलने के चांसेस आपके बहुत बढ़ेंगे। यानी ये ड्यूरेशन आपके लिए, अगर कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी करते हो तो कामयाब होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लिए ना, ऐसा कुछ बनेगा। इसके अलावा 28 अक्टूबर के बाद भी ऐसे मामला बनेंगे कि अच्छी जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। 28 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये मामला बनेगा, यानी जॉब मिल जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे लगना, अच्छा करियर बना पाना, ऐसा ये मेल फीमेल दोनों के लिए रहेगा। खवातीन घर बैठे जैसे पार्लर शुरू करते हैं या कोई भी किस्म का फ्रीलांसिंग का काम करना, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करना, कोई कोर्स सीख कर उससे घर बैठे कंप्यूटर पे काम करना, इसमें भी भरपूर पैसा। इवन कोई जिम चलाना या फिर कोई घर बैठे खाना बनाकर घर घर सामान पहुंचाना, इस तरह की चीज़ें करके भी जो फीमेल्स हैं वो अपना करियर बनाएंगी। और मर्दों से ज़्यादा, यानी कि मेल या अपने वालिद, बड़े भाई, हस्बैंड से भी ज़्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट करते ये लोग नजर आएंगे। मेडिटेशन एक वाहिद जरिया जिससे आप अपने तमाम सैयारों, स्पेशल मंगल, मार्स की बात करें, शनि सैटर्न की बात करें, गुरु जुपिटर की बात करें, या दूसरे सैयारों को स्ट्रॉन्ग करते नजर आओगे। और ये 3 महीने आपके लिए सुपर से ऊपर, यानी पैसा करोड़ों में कमाने का ये टाइम रहेगा, पैसा भरपूर आएगा।
लेकिन शर्त यही है कि आपका जितना मजहब पे रुझान रहेगा, जितना मेडिटेशन से जुड़े रहोगे, जितना इबादत बंदगी का करोगे, उतने ही बड़े फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन सामने लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।